एवरीवन, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रूह और आप सुन रहे हैं मेरे साथ बेहद, यानी कि सहर और प्रीत की कहानी रूह की जुबानी। चलिए हम स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मेघा कहती है सच में। विवान कहता है कभी लेक साइड, कभी ऑफिस एटीट्यूड, कभी। तभी प्रीत कहती है विवान। तभी विवान कहता है मैं ज़्यादा बोल गया क्या? तो नील कहता है बहुत। तभी सब हंसने लगते हैं, लेकिन आसी वो रो रही थी। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू आ रहे थे। सहर तुरंत उसकी तरफ जाती है। तभी आसी कहती है डोंट लुक एट मी लाइक दैट, मैं इमोशनल हो जाऊंगी। सहर कहती है तुम ऑलरेडी इमोशनल हो। आसी कहती है शट अप। आसी कहती है तुम्हें पता है मैंने कितना वेट किया है। हर बार सोचती थी तुम एक दिन नॉर्मल स्माइल करोगी, शायद किसी एक दिन तुम अपनी लाइफ में किसी को आने दोगी। वो कंटिन्यू रो रही थी। सहर की आंखों में भी आंसू थे। आसी कहती है और आज फाइनली तुम जिंदा लग रही हो। आसी ने तुरंत सहर को हक कर लिया। आसी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा वेलकम बैक। आसी थोड़ा सा पीछे हटती है और सहर को देखती है। सहर हंस रही थी। आसी कहती है तुम हंस रही हो, वो भी प्रॉपर वाला। आसी जोर से चिल्लाती है मुझे मेरी सहर वापस मिल गई। सहर कहती है सॉरी, मैंने बहुत पुश किया ना, तुम्हें इग्नोर किया और हर बार सिर्फ तुम ही मेरे साथ थी। आशी कहती है पागल। आसी ने अपने दोनों हाथों से सहर के फेस को पकड़ा, कहा लेकिन एक बात सुनो, तुमने अगर प्रीत को हर्ट किया ना तो मैं खुद तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक दूंगी। और सब हंसने लगते हैं। उसके बाद आसी प्रीत के पास जाती है और कहती है थैंक यू प्रीत। प्रीत कहती है क्यों? आसी कहती है उसे वापस लाने के लिए। कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता मैंने कितने साल वेट किया है। वो हंसना भूल गई थी, लोगों से दूर रहना उसकी आदत बन गई थी, और फीलिंग्स वो क्या थी वही भूल गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ वो फिर से नॉर्मल नहीं, पूरी हैप्पी हो गई है। प्लीज़ इस बार इसे अकेले मत छोड़ना। प्रीत कहती है कभी नहीं। तभी वो प्रीत के कान के पास आकर कहती है ऐसे बालकनी से कूदने वाली हरकत इसकी पुरानी नहीं है। प्रीत स्माइल करने लग जाती है। तभी आसी कहती है चलो अब नीचे, वरना ऑफिस का सिक्योरिटी स्टाफ पागल हो जाएगा। जिसके बाद ये सब लोग वहाँ से पार्किंग एरिया में आते हैं। तभी आसी कहती है आज कोई कॉटेज नहीं जा रहा, सब मेरे साथ घर आ रहे हैं। तभी सहर कहती है मेरे घर में क्यों? तो आशी कहती है क्योंकि तुम ऑफिशियली प्यार में हो और मैं इसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सब लोग हंसने लगते हैं। अब एक कार में आशी, शहर और प्रीत थे और बाकी लोग दूसरी कार में थे। जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये लोग घर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आशी जंप करके काउच पे बैठ जाती है और कहती है फाइनली। कल तक जो इंसान फीलिंग्स और डिस्ट्रैक्शन बोलता था, आज उसका फेस देखो। तभी नील कहते हैं सच में ग्लो कर रही है मैम, और सब लोग हंसने लगते हैं। तभी आशी सहर के सामने आकर कहती है ओ माय गॉड, ये ब्लश भी करती है। तभी सहर कहती है सब घर जाओ। विवान कहता है अब तो मैं यहीं रहूँगा, और सब हंसने लगते हैं। तभी सहर प्रीत से धीरे से कहती है तुम बहुत हंस रही हो। तभी प्रीत कहती है क्योंकि आप बहुत क्यूट लग रही हो। तभी आशी कहती है चलो खाना खाने आओ सब लोग। अब सब लोग डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। प्रीत और सहर खाना खाते खाते एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे। तभी आशी कहती है तुम दोनों को पता है ना हम सब यहाँ बैठे हैं। तभी सब हंसने लगे। कुछ देर बाद इनका खाना हो जाता है, जिसके बाद विवान कहता है मैं यहीं सो रहा हूँ। तो नील कहता है नहीं। तभी आसी कहती है इट्स ओके, नील और विवान तुम दोनों गेस्ट रूम में। विवान कहता है मैं इसके साथ नहीं। नील उसका कॉलर पकड़ के कहता है चल। अब जो आशी है वो कहती है प्रीत तुम रिया के साथ जाओ। सहर उसे देख रही थी। तभी आसी कहती है रिलैक्स, सुबह मिल जाएगी। रिया कहती है हाँ चले प्रीत। जिसके बाद प्रीत एक बार सहर की तरफ देखती है और फिर चली जाती है। यहाँ सहर उसे जाते हुए देख रही थी, यहाँ आसी उन्हें देख के स्माइल कर रही थी।
रूम में जाने के बाद रिया बेड पे गिर जाती है और प्रीत फ्रेश होने जाती है। यहाँ आसी सहर से कहती है, तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, वो भी प्रीत के नाम का। अब उसके नाम से सब चेंज। सहर कहती है, आशी सोना नहीं है। आसी कहती है, टॉपिक चेंज मत करो। वैसे एक बात बताओ, तुम आज सो पाओगी ना? सहर कहती है, आशी। जिसके बाद आसी कहती है, ठीक है जाओ सो जाओ। और सहर अपने रूम में चली जाती है। रूम में आते ही सहर चुपचाप बैठ जाती है। यहाँ जब प्रीत देखती है तो रिया सो गई थी। प्रीत धीरे से रूम से बाहर आती है और धीरे धीरे सहर के रूम के बाहर आकर रुक जाती है। प्रीत धीरे से डोर ओपन करती है और अगले ही पल वो दरवाजे पे फ्रीज हो जाती है, क्योंकि सामने सहर काउच पे बैठी थी। ब्लैक शर्ट की स्लीव्स फोल्ड थी, एक हाथ में सिगरेट और दूसरे में ड्रिंक का ग्लास। सहर साइड देखते हुए कहती है, तुम सोई नहीं? प्रीत अंदर आती है, उसकी आंखें उस सिगरेट और ड्रिंक के ग्लास पे थी। वो आकर सहर के सामने खड़ी हो जाती है। सहर उसे देख रही थी, लेकिन उसके लिप्स हल्के से मूव हो रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि अगले ही पल लेक्चर आने वाला है। प्रीत ने उसके हाथ से सिगरेट ली और फेंक दी। सहर कहती है, ओह। प्रीत अपना हाथ फोल्ड करती है और कहती है, आप सीरियस हो? सहर ड्रिंक का एक सिप पीती है और कहती है, बहुत। प्रीत कहती है, अभी रूफटॉप पे इमोशनल स्पीच थी, मैं मर जाऊंगी प्रीत, और यहाँ आके खुद को मरने की तैयारी चल रही है। तभी प्रीत उसके हाथ से वो ड्रिंक का ग्लास लेकर साइड रखती है और कहती है, बस बहुत हुआ। तभी सहर कहती है, तुम मुझे डांट रही हो? तभी प्रीत कहती है, हाँ, और डेली डांटूंगी। प्रीत उसे देख रही थी और सहर वो काउच पे अपना सर पीछे टिका के उसे देख रही होती है। उसके लिप्स हल्का मूव हो रहे थे। तभी प्रीत कहती है, स्माइल मत करिए। तभी सहर कहती है, कंट्रोल नहीं हो रहा। प्रीत कहती है, आप इम्पॉसिबल हो। प्रीत कहती है, आपको आइडिया भी है ये कितना अनहेल्दी है? दिन भर कॉफ़ी, स्ट्रेस फ्री करने के लिए, फिर सिगरेट्स, फिर ड्रिंक। आप इंसान हो या डिज़ास्टर पैकेज? सहर हंसने लग जाती है और कहती है, वैसे तुम मेरे रूम में चोरी चुपके रात को आई हो। प्रीत कहती है, मैं चेक करने आई थी। सहर कहती है, बहुत प्रोफेशनली चेक किया। प्रीत कहती है, आप बहुत एनोइंग हो। सहर कहती है, अच्छा, और थोड़ी देर पहले तो क्यूट थी। तभी प्रीत कहती है, आपने सुना? सहर कहती है, मैं सब सुनती हूँ। तभी प्रीत वहाँ से थोड़ा आगे जाती है। वहाँ एक गिटार रखा था। प्रीत उसकी स्ट्रिंग्स टच करते हुए कहती है, आप अब भी प्ले करती हो? सहर उसके थोड़ा पीछे आकर रुक गई और कहा, कभी कभी। प्रीत उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मेरे लिए प्ले करेंगी प्लीज़? जब से आपको गिटार प्ले करते सुना है, बहुत इच्छा है, प्लीज़। सहर कुछ देर उसे देखती है, फिर गिटार लेकर काउच पे जाकर बैठ जाती है। प्रीत जाकर उसके सामने कारपेट पे बैठ जाती है। सहर उसे देख के कहती है, तुम नॉर्मल इंसान की तरह सोफ़ा यूज़ नहीं कर सकती। प्रीत कहती है, नहीं, आप प्ले करो। तभी सहर कहती है, आज नहीं, फिर कभी। तभी सहर कहती है, अभी सब सो रहे हैं, अगर विवान उठ गया ना तो सुबह तक चुप नहीं होगा। जिसके बाद प्रीत सहर से कुछ बात करने लग जाती है। प्रीत अभी भी कारपेट पे बैठी हुई थी और सहर काउच से सर टिका के बस उसे देख रही थी। कुछ देर बाद प्रीत को फील होता है कि सहर कुछ ज़्यादा ही चुप है, इसलिए वो नज़र उठा के सामने देखती है तो सहर उसे ही देख रही थी। प्रीत अपने हेयर साइड करते हुए कहती है, क्या? सहर बस उसे देख रही थी। तभी उसके फेस पे एक स्माइल आती है, वो थोड़ी शरारती वाली थी। प्रीत वो देख के कहती है, नहीं, ये वाली स्माइल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सहर स्माइल करते हुए काउच से उठने लगती है, लेकिन उसकी नज़र अब भी प्रीत की तरफ थी। लेकिन हार्ट बीट प्रीत की बढ़ने लगती है, क्योंकि सहर की आंखों में अलग शरारत उसे दिख रही थी। सहर वहाँ से प्रीत की तरफ आ रही थी। तभी प्रीत तुरंत खड़ी होती है और कहती है, एक मिनट, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सहर बस स्माइल करते हुए उसकी तरफ आ रही थी। प्रीत धीरे धीरे पीछे जाने लगती है और कहती है, नहीं, सीरियसली, आप ऐसे क्यों देख रही हो? सहर फाइनली उसके सामने आकर रुकती है, बहुत क्लोज।
इतना क्लोज कि प्रीत को उसकी फ्रेगरेंस प्रॉपर फील हो रही थी। सहर धीरे से कहती है, मैं देख भी नहीं सकती। प्रीत कहती है, ऐसे नहीं। तो सहर कहती है, ऐसे कैसे? प्रीत खुद जवाब नहीं दे पा रही थी। वो धीरे से और थोड़ा पीछे जाती है। सहर फिर उसकी तरफ आगे बढ़ती है। प्रीत कहती है, आप दूर रहिए। सहर कहती है, क्यों? तभी प्रीत कहती है, आप स्कैरी लग रहे हो। तभी सहर कहती है, तुमने तो कहा था मैं डेंजरस नहीं हूँ। प्रीत पीछे जाते जाते एक दीवार से लग जाती है। अब वो इससे ज़्यादा पीछे नहीं जा सकती थी। और सहर वो फिर से प्रीत के क्लोज थी। प्रीत दूसरी तरफ देखते हुए कहती है, आप तंग कर रही हैं। सहर कहती है, बहुत। यहाँ प्रीत की हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। वो धीरे से सहर को पुश करती है और कहती है, हटिए। लेकिन सहर हिल भी नहीं रही थी। वो कहती है, तुम भाग क्यों रही हो? तभी प्रीत कहती है, क्योंकि आप वियर्ड बिहेव कर रही हो। सहर धीरे से स्माइल करते हुए कहती है, और तुम बहुत क्यूट रिएक्ट कर रही हो। प्रीत को समझ नहीं आ रहा था वो सहर को देखे या ब्लश करे। प्रीत धीरे से कहती है, हटिए, और वहाँ से साइड निकलने की कोशिश करती है। तभी सहर बहुत सॉफ्टली उसकी रिस्ट को होल्ड कर लेती है। प्रीत तुरंत उसकी तरफ मुड़ती है। सहर उसकी रिस्ट जो है वो छोड़ देती है और जो प्रीत के हेयर शोल्डर पे थे उन्हें धीरे से साइड करती है और धीरे से उसके कान में कहती है, तुम्हें टीस करना बहुत अच्छा लग रहा है। प्रीत कहती है, मुझे जाना है। सहर कहती है, झूठ। प्रीत साइड देखते हुए कहती है, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। सहर और थोड़ा सा प्रीत की तरफ झुकती है, जैसे वो अपने फोरहेड को उसके फोरहेड पे रख के कहती है, और तुम बहुत ऑब्वियस। प्रीत पूरी तरह से प्लस कर रही थी। उसका फेस पूरा रेड हो गया था और सहर उसका रिएक्शन देख के स्माइल कर रही थी। प्रीत फाइनली बहुत हिम्मत करके सहर की तरफ देखती है और कहती है, आप ना बिल्कुल अच्छी नहीं हो। सहर कहती है, अब क्या किया मैंने? तभी प्रीत कहती है, आप जानबूझ के तंग कर रही हो ना? सहर स्माइल करते हुए कहती है, सहर उसे देखते हुए कहती है, तुम बहुत प्यारी लगती हो जब पैनिक करती हो। प्रीत कहती है, मैं पैनिक नहीं कर रही। सहर कहती है, तुम्हारी हार्ट बीट अलग बोल रही है। प्रीत कुछ नहीं बोल पाती। वो बस जैसे तैसे अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। सहर कुछ टाइम प्रीत को ऐसे ही देख रही थी और फिर वो प्रीत की वेस्ट पे अपना एक हाथ रखती है। स्लो टच। यहाँ प्रीत की हालत ख़राब होने लगती है। सहर ने उसे उसकी कमर से पकड़ के धीरे से अपने क्लोज किया। प्रीत का दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। वो बहुत गहरी सांसें ले रही थी जो सहर को तक फील हो रही। प्रीत सहर की सर टाइटली होल्ड करती है। सहर अब भी प्रीत की आंखों में देख रही थी। उसके बाद सहर एक बार प्रीत की लिप्स की तरफ देखती है और फिर प्रीत की आंखों में, जिसके बाद वो प्रीत की कमर पे और टाइट होल्ड करती है। सहर उसे देखते हुए उसके लिप्स पे किस करने के लिए थोड़ा क्लोज आती है कि तभी प्रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है और सहर वो अपने लिप्स प्रीत के लिप्स पे रखे ही थे कि बाहर से एक आवाज़ जोर से आती है, विवान की, मेरे रूम का एसी क्यों नहीं चल रहा? मैं मर जाऊंगा। और उसी वक्त प्रीत अपनी आंखें तुरंत ओपन करती है। सहर तो अपनी जगह फ्रीज थी। प्रीत सहर की तरफ देखती है और उसे हल्का साइड पुश करके वहाँ से साइड आस के हंसने लगती है। सहर वॉल पे हाथ टिकाए अफसोस कर रही थी, मैंने इसे घर में क्यों आने दिया। तभी बाहर से आवाज़ आती है, मैम मैं स्वेटी हो रहा हूँ। इसके बाद तो प्रीत की हंसी कंट्रोल से बाहर जाती है। वो और जोर जोर से हंसने लगती है। प्रीत कहती है, बेचारा। तभी सहर कहती है, बेचारा नहीं, विलेन है। तभी सहर प्रीत के पास आने लगती है। प्रीत वहाँ से साइड होती है और हंसते हुए कहती है, मुझे किस करना इतना आसान नहीं है, अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और वो डोर की तरफ भागती है। तभी सहर कहती है, प्रीत।
प्रीत दरवाजे पे रुकती है और पीछे मुड़कर कहती है, मेहनत करनी है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बाय। और वो वहाँ से चली जाती है। सहर अब भी वहीं खड़ी थी, उसके फेस पे भी एक स्माइल थी। वो धीरे से कहती है, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। प्रीत हर बार चैलेंज देती हो और सहर अब रॉय को चैलेंजेस बहुत पसंद है। यहाँ प्रीत जाते हुए अपनी सांसें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके माइंड में बस वही चल रहा था, सहर उसके कितने क्लोज थी, और अगर विवान की आवाज़ नहीं आती तो शायद और वो ब्लश करने लगती है। ब्लश करते करते वो सहर की बातें सोचते सोचते प्रीत सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग प्रीत सबसे पहले उठ चुकी थी। वो उठ के सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। तभी सब लोग वहाँ आते हैं। रिया कहती है, ये सब किसने बनाया? तो प्रीत कहती है, मैंने। तभी रिया कहती, यार प्यार सच में सब चेंज कर देता है। हम इतने टाइम से कह रहे थे कुछ बनाओ तो नहीं बनाया, और आज इतना सब बनाया। तभी विवान कहता है, सुबह उठ के होटल खोल दिया है प्रीत। प्रीत कहती है, बनाया है ना तो चुपचाप खाओ। जिसके बाद ये लोग जो है वो हंसने लगते हैं। तभी स्टेयर से सहर नीचे आ रही होती है। उसकी नज़र सब पे जाती है और फिर वो प्रीत की तरफ देखती है। प्रीत जैसे ही सहर को देखती है उसकी हार्ट बीट फिर से फास्ट होने लगती है, क्योंकि उसे वो रात का इंसिडेंट याद आता है। सहर आके टेबल पे बैठ जाती है। उसका ब्रेकफास्ट उसे सर्व किया जाता है। उसने एक बाइट खाया ही होता है कि सब उसे देखने लगते हैं, कैसा बना है सब पूछते हैं। सहर कहती है, वाई? तभी विवान कहता है, ये होटल प्रीत ने खोला है। नील हल्का सा उसके सर में मारता है। तभी वो कहता है, प्रीत ने बनाया है। सहर ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है, ओके है। सब शॉक्ड होते हैं, क्या सिर्फ ओके है? रिया कहती है, मैम प्रीत बहुत अच्छी कुकिंग करती है। तभी सहर कहती है, फिर भी ओके है। प्रीत उसे घूर के देखती है। सहर के फेस पे एक स्माइल आती है। विवान कुछ कहने लगता है। तभी आसी कहती है, चुप करो, तुम डिज़ास्टर हो। तभी विवान कहता है, लेकिन क्यों डिज़ास्टर हो ना? जिसके बाद आसी हंसने लगती है। नील धीरे से कहता है, एक और कपल बनने वाला है। विवान नील के सर पे मारता है, चुप कर। जिसके बाद सब हंसने लगते हैं। सहर ब्रेकफास्ट करते करते प्रीत को देख के स्माइल कर रही होती है। तभी विवान कहता है, वेट, मैम ने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया है। और सब शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सहर कभी भी प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। आसी कहती, व्हाट? ये लड़की आधा ब्रेकफास्ट भी फिनिश नहीं करती थी और आज पूरी प्लेट खा ली है। सहर आराम से अपनी कॉफ़ी पी रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। आसी एक काउच पे बैठी थी। तभी विवान उसके पास जाकर बैठ जाता है। आसी कहती है, तुम इतने पास क्यों बैठे हो? विवान कहता है, एनर्जी अच्छी है। आसी हंसते हुए कहती है, तुम ना इम्पॉसिबल हो। विवान अपनी चेस्ट पकड़ के कहता है, ये फ्लर्टिंग है क्या? आसी एक पिलो उठा के उसे मारती है और सब हंसने लगते हैं। प्रीत किचन में कुछ कर रही थी। तभी सहर वहाँ जाकर खड़ी होती है। प्रीत जैसे ही टर्न करती है वो एकदम से जंप करती है। ओ गॉड! सहर स्माइल करते हुए कहती है, इतना डर गई? प्रीत कहती है, आप चुपचाप आ जाती हो। सहर कहती है, वैसे ब्रेकफास्ट सिर्फ ओके नहीं था। प्रीत उसकी तरफ देखती है। सहर कहती है, बहुत अच्छा था। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। प्रीत वहीं खड़ी कहती है, ये इंसान मुझे पागल कर देगा। यहाँ आसी कहती है, चलो सब ऑफिस जाना है। विवान कहता है, नहीं। यहाँ रिया और प्रीत कॉटेज रूम में आ चुके थे। प्रीत अपने कपड़े देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या पहने। तभी रिया कहती है, तुम ऑफिस जा रही हो या डेट पे? प्रीत कहती है, चुप। और बाहर सब ऑफिस के लिए रेडी थे। प्रीत भी आती है। तभी विवान कहता है, ओ नो। तभी नील कहता है, अब क्या? विवान शहर की तरफ पॉइंट करता है, जो प्रीत को ही देख रही थी। प्रीत कहती है, क्या हुआ? विवान कहता है, कुछ नहीं, बस यहाँ कोई ब्लिंक करना भूल गया। शहर कहती है, लेट हो रहा है। सब हंस रहे होते हैं, जिसके बाद ये लोग निकल जाते हैं। प्रीत का ग्रुप अलग कार में था और सहर, आसी, प्रीत एक कार में थे। यहाँ कार में आशी और सहर आगे बैठे थे और प्रीत पीछे, जहाँ हर कुछ देर में सहर और प्रीत एक दूसरे को मिरर से देख रहे थे। तभी आसी कहती है, तुम दोनों का आई कांटेक्ट मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। सहर कहती है, ड्राइव।
आसी हंसने लगती है। कुछ देर बाद ये लोग ऑफिस बिल्डिंग के पास उतर जाते हैं। कार से उतरते ही सहर बिना प्रीत की तरफ देखे कहती है, ऑफिस में मुझे तंग मत करना। तभी प्रीत कहती है, अगर कर दिया तो। सहर कहती है, फिर देख लेना। और सहर आगे बढ़ जाती है। प्रीत भी उसके पीछे जाती है। आसी सबसे कहती है, मीटिंग 30 मिनट में है, कॉन्फ्रेंस रूम में। ओके। सब कहते हैं ओके। अब ये सब लोग टॉप फ्लोर पे आते हैं, जहाँ सहर का ऑफिशियल केबिन था। प्रीत यहाँ कभी नहीं आई थी। सहर वहाँ एक स्टाफ मेंबर से बात कर रही थी। वो स्टाफ कहता है, मैम क्लाइंट मीटिंग रिशेड्यूल हो गई है। सहर कहती है, कब? वो मेंबर कहता है 11:30। तभी सहर कहती है, फाइन, अपडेटेड फाइल सबको मेल कर दो। सो देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। राधे राधे।